पाकिस्तान सिफारती महाज पर भी भारत को पछाड़ने के लिए तैयार। भारतीय जहरियत आलमी बरादरी के सामने बेनकाब करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो से राब्ता। आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले वफ्द की क़ियादत सौंप दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की सरबराही में वफ्द मुख्तलिफ ममालिक का दौरा करेगा। मुसद्दिक मलिक, शेरी रहमान, हिना रबानी खर, जलील अब्बास जिलानी, खुरम दस्तगीर और दीगर शामिल होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने राब्ता करके वफ्द की क़ियादत करने का कहा है। बिलावल भुट्टो का रद्द-ए-अमल, कहा आलमी सतह पर मुल्क की नुमाइंदगी कबूल करने पर फख्र है। इसहाक डार का कहना है वज़ीर-ए-आज़म ने मुख्तलिफ ममालिक में वफूद भेजने की मंजूरी दे दी। पाकिस्तानी वफूद अमरीका, बरतानिया, रूस, ब्रसल्स, फ्रांस और दीगर ममालिक का दौरा करेंगे। सीज फायर पर अमल हो रहा है। अगला मरहला मुज़ाकरात का है। भारत से बातचीत के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म और ईरानी सदर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। भारत के साथ कशीदगी में कमी के लिए ईरान की कोशिशों पर इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत का हर कीमत पर दिफा करने का अज़्म। सिंध-तास मुआहदे की एकतरफा खिलाफ वर्जी पर तशवीश का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा भारत का ये इक़दाम गैर कानूनी है, उसे पाकिस्तान के लिए सुर्ख लकीर समझते हैं। कश्मीर का तनाज़ा जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह करार। दोनों रहनुमाओं का तिजारत, इलाकाई रवाबित समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मुसल्लह अफवाज ने बेमिसाल महारत और अज़्म से चंद ही घंटों में भारतीय जहरियत को पसपा किया। वतन के सुपूत सीसा पिलाई दीवार बने। कौम के बेटों ने गैर मामूली बहादुरी के साथ दुश्मन के अज़्म नाकाम बनाए। सदर ममलिकत की मार्का हक में पेशावराना महारत की तारीफ। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी पर अफसरों और जवानों को मुबारकबाद। आसिफ अली जरदारी का गुजरावाला कंटोनमेंट का दौरा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इस्तकबाल किया। सदर का दिफाए वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा को खराज अकीदत। कहा कौम को अपने मुहाफिजों पर फख्र है। कौमी सलामती के लिए सियासी तकसीम भुलाकर एक आवाज में बोलना खुश आइंद। पार्लियामेंट ने भी निहायत मुस्बत और तवाना किरदार अदा किया। नुमाइंदों ने अवाम के जज्बात की तर्जुमानी करते हुए फौज का हौसला बढ़ाया। मुसल्लह अफवाज ने पेशा वराना महारत अज़्म से वतन का दिफा किया। नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म से मुलाकात में गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबियों से आगाह किया। लीगी सदर से इरफान सिद्दीकी की भी मुलाकात। कहा पाकिस्तानी मीडिया ने दुश्मन का झूठ पूरी कुव्वत से बेनकाब किया। PSL 10 बहादुर अफवाज के नाम। मैच के दौरान बहादुर सपूतों को खराज तहसीन पेश। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में रंगारंग तकरीब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की खुसूसी शिरकत। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और DGI SPR भी शरीक। शोहदा की याद में 1 मिनट की खामोशी। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। सब्ज हिलाली परचमों की बहार। साहिर अली बग्गा और दीगर फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस। आतिशबाजी का मुजाहरा। आसमान रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठा। मशरिक के बाद मगरबी सरहद पर रुसवाई भी भारत का मुकद्दर। जल्द जख्म चाटेगा। अब उन दहशतगर्दों को भी मलिया मेज कर देंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया। कहा मोदी सरकार अपनी प्रॉक्सी के जरिए दहशतगर्दी में मुलव्वस। कालादम, BLA और TTP के दहशतगर्द भारतीय एजेंट हैं। जिन राफेल जहाजों पर भारत को बहुत फख्र था वो पतंगों की तरह काट डाले। मार्का हक कौमी इत्तेहाद और वहदत का बाइस बना। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का नाम तारीख में अमर हो चुका है। बहादुरी की दास्तानें निसाबी कुतुब में पढ़ाई जाएंगी। आने वाली नस्लें फख्र महसूस करेंगी। जो कहते थे फौज अपना काम नहीं कर रही, अब देख लें काम किया या नहीं। उनसे पूछा जाए फौज के खिलाफ क्यों बोलते थे। DGI SPR की तुलबा और इस्तिज़ा के साथ नशिस्त। कहा भारत के खिलाफ कामयाबी असल में अमन की फतह। दुश्मन के नापाक अज़ाइम के खिलाफ मुत्तहिद रहना होगा। पाकिस्तान अमन का गहवारा है। नौजवानों की मुल्क के लिए काविशें नहायत अहम करार। बरतानिया का सिंध-तास मुआहदे की पासदारी पर जोर। पाकिस्तान और भारत कशीदगी में कमी लाएं। अमरीका के साथ मिलकर पायदार और मुस्तकिल जंग बंदी की कोशिशें की जाएं। खित्ते में तनाज़े किसी के हक में बेहतर नहीं। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा की रॉयटर्स से गुफ्तगू। दोनों मुल्कों के दरमियान सीज़ फायर बरकरार
रहने के लिए पुरुमीद, कहा पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। डेविड लैमी की वफाकी वज़ीर दाखिला से भी मुलाकात, दो तरफा ताउन और तरक्याती शराकतदारी पर तफसीली बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में आहनी दीवार की तरह खड़ा है। पाक फजाइया ने भारतीय लड़ाका तैयारों को गिराकर दुनिया को हैरान कर दिया। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस पाकिस्तानी अफवाज की बड़ी कामयाबी है। न्यूयॉर्क टाइम्स का एतराफ, रिपोर्ट के मुताबिक भारत के खिलाफ फतह ने सब कुछ बदल कर रख दिया। पाकिस्तान सियासी, इक्तसादी और सलामती के बहरानों में घिरा था। तनाज़े ने अवामी जज्बात में तब्दीली की लहर पैदा कर दी। कामयाबी से मुसल्लह अफवाज के वकार में मजीद इजाफा हुआ। भारत पर जंगी जुनून सवार पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब और आलमी जंग हसाई पर मोदी सरकार तिलमिला उठी। असलहे की हंगामी खरीदारी के लिए फौज को इख्तियारात की मंजूरी दे दी। भारतीय फौज 40,000 करोड़ का दिफाई साजो सामान खरीदेगी। ब्राह्मोस और लॉन्ग रेंज मिसाइल खरीदे जाएंगे। एयर डिफेंस सिस्टम और मुख्तलिफ इकसाम के रॉकेट खरीदने का भी मंसूबा। वज़ीर आज़म का बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने का केस। शहबाज शरीफ के सेशन कोर्ट लाहौर में वीडियो लिंक के जरिए जवाबात। कहा टीवी पर बैठकर मेरे खिलाफ बेबुनियाद इल्जाम तराशी की गई। बानी की तमाम गुफ्तगू का खुला इशारा मेरी तरफ था। वकील के सवाल पर शहबाज शरीफ ने कहा बानी ने इल्जाम लगाया था। नवाज शरीफ ने अपने भाई के जरिए रिश्वत की पेशकश की। उस वक्त अब्बास शरीफ का इंतकाल हो चुका था। सिर्फ हम दो भाई ही हयात थे। समाअत 26 मई तक मुलतवी। पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान से रूस तक रेल और रोड के जरिए मुंसलिक होने का ख्वाहिशमंद वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने 6 मुमकिना तजारती राहदारियों की निशानदेही कर दी। काजान फोरम से खिताब करते हुए कहा ट्रेन के पायलट प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। अब्दुल अलीम खान की रूसी फेडरेशन के नायब वजीर आजम से मुलाकात, मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन पर बातचीत। आइंदा विफाकी बजट 17,500 से 18,000 अरब रुपए तक रहने का तखमीना। दस्तावेजात के मुताबिक FBR आइंदा माली साल 14,307 अरब रुपए जमा करेगा। FBR 6,470 अरब रुपए के डायरेक्ट टैक्स जमा करेगा। फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में 1100 अरब हासिल होने का तखमीना। पेट्रोलियम लेवी का हदफ 1311 अरब रुपए मुकर्रर किया गया। जनूबी वजीरिस्तान अपर में आज सुबह 6 से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज रहेगा। जिले इंतजामिया ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मकीन से रिजमिक तक सड़क बंद होगी। शहरियों को सफर से गुरेज की हिदायत। कराची की कायदाबाद मोबाइल मार्केट में डकैती की कोशिश नाकाम। पुलिस के साथ फायरिंग के तबादले में एक डाकू हलाक। मुलजिम का साथी फरार हो गया। तलाश जारी। फ्लेवर तंबाकू की आड़ में आइस और हेरोइन का बेजा इस्तेमाल। डिफेंस लेफ्टिनेंट गुलशन इकबाल समेत कराची के पौश इलाकों में शीशा कैफेस मुनशियात के अड्डे बन चुके। 62 अफराद की सरपरस्ती। पुलिस भी मकरू धंधा रोकने में नाकाम। सुप्रीम कोर्ट का शीशा कैफेस के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म भी हवा में उड़ा दिया गया। कराची के इलाके औरंगी टाउन मोमिनाबाद थाने से मुतसिल रिहैब सेंटर से 10 से ज्यादा मुनशियात के आदी फरार। पड़ोसियों का रिहैब सेंटर में एहतजाज और तोड़फोड़। इल्जाम आयद किया कि रिहैब सेंटर की दीवारें छोटी हैं। नशे के आदी फरार होकर घरों में घुसते हैं। इसराइल का गजा में नया ऑपरेशन। खान यूनुस, जबालिया और बैतलाहिया में बमबारी। 24 घंटों में 153 फलस्तीनी शहीद। 3 रोज में 45 बच्चों समेत 250 शहादतें। हजारों फलस्तीनी नकल मकानी पर मजबूर। हमास की दोहा में इसराइल के साथ जंगबंदी मुज़ाकरात के नए दौर की तस्दीक। अमरीका की 2 रियासतों में शदीद तूफान ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 21 अफराद हलाक हो गए। केंटकी और मैसूरी में लकड़ी के मकानात मलबे का ढेर बन गए। 5,000 से ज्यादा इमारतों को नुकसान पहुंचा। होशियार, खबरदार, गर्मी की शिद्दत रहेगी बरकरार। सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में पारा 4 से 6 डिग्री ज्यादा रहेगा। महकमा मौसमियात की पेशगोई। हीट वेव का अलर्ट बरकरार।
और कराची किंग्स की टीम पीएसएल टीम 10 के प्लेऑफ में पहुंच गई। पेशावर ज़ल्मी को 23 रन से शिकस्त। 238 रन के ताकुब में पेशावर की टीम 214 रन बना सकी। ज़ल्मी के पास प्लेऑफ तक रसाई का एक और मौका। आज लाहौर कलंदर्स से मुकाबला होगा। दूसरे मैच में मुल्तान सुल्तान्स की टीम कोयटा ग्लैडिएटर्स से टकराएगी। इस्लामाबाद यूनाइटेड की भी 10 पॉइंट्स के साथ प्लेऑफ में एंट्री।